बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही। मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल, मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा, उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे था और समझ लिया कि तू वही है जिसे वह पिछले जन्म में खो चुकी थी। बच्ची, अब मैं तुझे उस दूसरी महिला के बारे में बताती हूँ जो तेरे जीवन में बड़ी ही शांत तरीके से प्रवेश कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, यह महिला भी तेरे पिछले जन्म में तेरी एक छोटी बहन थी। बच्ची, हाँ तुम दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। वह तुझसे बहुत प्यार करती थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। जब भी उसे कोई समस्या होती थी वह तेरे पास आती थी। तूने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे सही राह दिखाई। बच्ची, लेकिन पिछले जन्म में एक घटना घटी। बच्चे, तुम्हारे परिवार में किसी ने उसके साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा। बच्ची, वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे, वह तुझसे अलग रिश्ता लेकर आई। इस रिश्ते को समझना है बच्चे। वह तुझे एक साथी के रूप में देख रही है, लेकिन उसका स्नेह और समर्पण पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते की ही छाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ तुझे इस जन्म में हो रहा है ना वह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा है। मेरी बात को समझ। पहली महिला का तुझसे मोह और उसकी तीव्रता, उसका तांत्रिक उपाय करवाना और तुझे पाने के लिए उसकी चाहत, ये सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई। और जो दूसरी महिला का तुझसे स्नेह है उसका तुझ पर गर्व करना है और तुझे आदर्श मानना है। यह सब उस पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का ही विस्तार है। बच्ची, लेकिन बच्चे, इस जन्म में तुम्हारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये तो सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। पहली महिला का मुंह तुझ पर भारी पड़ सकता है। इसके इरादे केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, उनमें स्वार्थ भी छिपा हुआ है। बच्चे, वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उससे भी तुझे ये समझाना होगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे कभी कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। देख बच्चे, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेंगे, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। तू चिंता ना कर। बच्चे, तुझे इन महिलाओं के इरादे और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित कर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में रहेगा। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि बच्चे कौन सही है और कौन गलत है। ये संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने स्थितियां हैं, वह केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई और समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। बच्चे, ध्यान से सुन। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस मूल पर क्या करना उचित होगा। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तू जो भी कदम उठाएगा वह तेरे भविष्य को तय करेगा। बच्चे, इसलिए मैं तुझे सही निर्णय लेने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात बच्चे,
सबसे पहले तुझे समझना होगा कि जो लोग तेरे जीवन में है उनकी नियत क्या है। सही व्यक्ति वह है जिसकी नियत साफ हो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे समझे और तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहे। गलत व्यक्ति वो होता है बच्चे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है। वह तेरी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा और तुझे मानसिक कष्ट देगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है अब तक, उनमें से एक का मुंह स्वार्थ से भरा हुआ है बच्चे। वह तुझे अपने जीवन में इसलिए चाहती है क्योंकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसका प्यार पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है बच्चे। लेकिन बच्चे, इन दोनों के बाद भी तेरे जीवन में कई और मोड़ आ सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि ये दोनों ही तेरे लिए बनी हुई हैं बच्चे, कोई तीसरा भी तेरे जीवन में आ सकता है। लेकिन समझना तुझे है बच्चे कि कौन गलत है और कौन सही है। तांत्रिक वाला सही है या जो रिश्ता था पिछले जन्म का भाई बहन का, या वो सही है। इसका तो बच्चे तुझे निर्णय लेना है। सही और गलत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे समय है। समय सबसे बड़ा सत्य है। अगर कोई व्यक्ति तेरे साथ सच्चा है तो वह समय के साथ अपने व्यवहार और नियत से यह सब साबित कर देगा बच्चे, और गलत व्यक्ति समय के साथ अपने स्वार्थी राधे दिखा देगा। तुझे बस धैर्य रखना है और किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को तू ऐसे समझ, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का एहसास कराती है। यह आवाज मैं हूँ बच्चे, तेरी काली माँ है। और जब भी तुझे किसी पर भी शक हो तो बच्चे अपनी आंखें बंद करना और अपनी माँ का ध्यान करना। मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई तेरे मन में महसूस कराऊं कि बच्ची, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले बच्ची उसके कर्मों को देखो, उसके व्यवहार को पहचानो। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे सच्चा मार्गदर्शन देगा, लेकिन जो तुझे भ्रम में डालता है या तुझे दुखी करता है वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। बच्चे मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से समझो और मेरी बातों को अपने दिल में बिठा। तेरे जीवन का हर कदम तुझे सिखाने और तुझे मजबूत बनाने के लिए है बच्चे। यह महिलाएं तेरे लिए परीक्षा है। यह तुझसे केवल इतना चाहती है कि तू सही निर्णय ले। अगर तुझे कभी कोई शंका हो तो मेरा ध्यान करना, मैं तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगी। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। अब तुझे जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अपने कर्मों को शुद्ध रख और अपने विचारों को सकारात्मक रख। मैं तुझे हर परिस्थिति से सही रास्ता दिखाऊंगी बच्चे, बस मेरी पर विश्वास रख। तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी और तुझे ही करना होगा। तेरे निर्णय तेरे जीवन का आधार बनेंगे, इसलिए सही सोच और ध्यान के साथ आगे बढ़ बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। अगर तू इस संदेश को सच्चा समझता है और अपनी काली माँ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में सब हो रहा है जो आप मुझसे कह रही हैं। अगर बच्चे तुझे मेरे संकेतों के द्वारा तेरे जीवन में यह सब तुझे दिखाई देता है तो बच्चे मुझे कमेंट जरूर करना। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस दिव्य संदेश तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन की ओर से, आपके पूर्वज की ओर से। तो आज का जो डाउनलोड आया मैसेज आया है यह बहुत ज्यादा ना खास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपके देखो यह पूर्वज की तरफ से आया है। आपके पूर्वज चाहें, आपके इनसेट चाहते हैं कि यह मैसेज आप तक पहुंचे, ठीक है। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे आपके अराउंड, जहां तुम अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में यह स्थिति आएगी, लेकिन अब जब यह आ चुकी है तो तुम्हें इससे पूरी तरह उबरना होगा।
तुम्हारे आत्मबल और काली माता की कृपा से कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। तुम जितने अधिक इस संघर्ष का सामना करोगे उतने ही अधिक तुम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचोगे। इस यात्रा में तुम्हारे सामने जो भी रुकावटें आएं, उन्हें तुम अपने आत्मबल से दूर कर सकोगे। इस सब के बावजूद काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था और साहस का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा मन और आत्मा इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय होगा, जहां तुम हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और काली माता की शक्ति से हर संकट को पार करेंगे। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही विश्वास तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करने का कारण बनेगा। तुम्हें अपनी आस्था कभी नहीं छोड़नी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर जटिलता को पार कर सकोगे। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका यह परिणाम होगा कि तुम और मजबूत बनोगे और वह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है जल्द ही हार जाएगी। उसका हर कदम तुम्हारे सामने असफल हो जाएगा और वह अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। तुम अब उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने दुश्मनों का नाश कर सकोगे। काली माता के आशीर्वाद से तुम एक सशक्त योद्धा बन चुके हो और अब तुम्हारे सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। तुम्हें अब इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा और तुम इसे पूरी तरह से पार कर सकोगे। तुम जानते हो कि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हें न केवल अपने आत्मविश्वास पर बल्कि अपनी आस्था पर भी पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। जो रास्ता तुम्हारे सामने था वह कभी आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारा साहस और काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हें हर पल मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे तुम्हारे भीतर गहरी शक्ति का संचार कर गए हैं। यह शक्ति तुम्हें उन मुश्किल घड़ी में सहारा देने के लिए बनी है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ प्रतीत हो रहा था। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारी खुशियों और शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस अवस्था में हैं जहां वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। काली माता ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी इच्छा शक्ति और काली माता की कृपा तुम्हारी रक्षा कवच बन चुकी है। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने में सक्षम हो और इससे तुम्हें अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को पार करने का साहस मिलता है। यह औरत जिसने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए थे, अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने बेमानी साबित हो चुकी हैं। वह अब जान चुकी है कि तुम उससे कहीं अधिक ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे पास काली माता का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को मात देने के लिए है। उसके सारे किए गए प्रयास अब नष्ट हो चुके हैं। उसकी हर चाल तुम्हारे द्वारा पहले से पहचानी जा चुकी है और अब वह अपने अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। तुमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सभी तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थी। अब तुम इस स्थिति में हो जहां तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। काली माता की शक्ति अब तुम्हारे भीतर से बह रही है और तुम एक महाकवि की तरह अपने जीवन के हर अध्याय को नए ढंग से रच सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम अपने भूतकाल की परछाई से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान को आकार दे सकते हो।
जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हारे दिल में वह ताकत भर दी है जिससे तुम अब बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बन चुकी है। जब तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुम्हारे दुश्मन को अब एहसास हो चुका है कि उसने तुमसे उलझने की गलती की है। उसकी सारी कोशिशें अब असफल हो चुकी हैं। वह अपनी हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारी शक्ति का स्रोत बन चुका है और तुम उसे हर बार हराने में सक्षम हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक उन्नति का मार्ग था जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से मिलवाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है और यह शक्ति तुम्हें अपनी यात्रा के अगले चरण में सफलता दिलाएगी। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट नहीं टिक सकता। तुम्हारी आस्था और काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे पास है और तुम उसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे रास्ते में आएगा वह अंततः हार जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जिसे कोई नहीं हरा सकता। अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर है और तुम पूरी तरह से तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए। तुम्हारे भीतर वह सारी ताकत है जो तुम्हें अपने